लगता है मैम इतनी सारी आप युवाओं को भी भागीदारी लगातार मैं देख रहा हूँ, पहले दिन 26 नवंबर से लगातार हो रही है, युवाओं की बातें हों, चाहे हर एक देखता हूँ मैं, युवा सड़क पे आ जाते हैं, वकील सड़क पे आ जाते हैं, टीचर आ जाते हैं, तो यूपी चुनाव में क्या युवाओं की भागीदारी होने वाली है? यूपी चुनाव ये बस अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। भागीदारी हम सब एकजुट होकर किसानों के साथ है, यूथ हो, बिजनेसमैन हो, लॉयर्स हो, जो भी हो, सब किसान के साथ हाथ खड़ा है और यूपी की यही हालत होगी। नहीं, 2017 में आप जैसे युवाओं ने सरकार चुन के लाया था, नई सरकार आएगी, नई नीतियां बनेंगी, आप लोगों का फायदा होगा, यूपी तरक्की करेगा। 4.5 साल हो चुके हैं, कितना सरकार खरा उतरी अपने वादों पर? बिल्कुल भी नहीं। आपने यूपी की हालत देखी है, वहाँ पे आज कोई रहना भी नहीं चाहता, बिल्कुल गुंडागर्दी है वहाँ पे, किसी की सुनाई नहीं होती। तो यूपी का तो आज देश में सबसे बुरा हाल है योगी जी के अंडर। महिला सुरक्षा उससे भी बुरी है, आप सबने देखा, हाथरस कुछ भी ले लो। अच्छा, एक बात बताइए, अभी योगी जी आए थे दादरी में, उन्होंने कहा था, स्टेज से एक उनका वक्तव्य आया था कि अगर यूपी में बहन बेटियों महिलाओं के साथ कुछ होता है तो वही हाल होगा जो दुर्योधन का और दुशासन का हुआ था। और हुआ क्या? ये प्रश्न आपने उनसे पूछा क्या हाल हुआ है? उन्होंने आवाज भी उठाई, प्रधानमंत्री जी ने हाथरस के विक्टिम के बारे में कुछ बोला भी, एक ट्वीट भी आया, हैप्पी बर्थडे के तो सबके आ जाते हैं, तब ऐसे महिला सुरक्षा के ऊपर कुछ होता तो कुछ बोलते नहीं है। ये सवाल आपको उनसे उठाने चाहिए। और सवाल एक ये भी है कि लगातार योगी जी कह रहे हैं कि अगर किसी को यूपी दूसरे राज्यों में जो लोग रह रहे हैं, तो अगर उनको विकास देखना है, तरक्की देखनी है, नई नई उत्तम प्रदेश देखना है, तो यूपी को याद करते हैं, कहते हैं यूपी चलो, यूपी में सब कुछ चंगा है। चंगा नहीं है। अगर आप देखेंगे न्यूज़पेपर में भी फोटोज वो कहीं किसी और देश या स्टेट की लगाते हैं। अभी हाल ही में हमने देखा न्यूज़पेपर ने माफ़ी भी मांगी गलत पिक्चर लगाने की। तो यूपी में कुछ चंगा नहीं है, बस दंगा है। सही बोला, और नंगा है। अभी कल मंत्रिमंडल में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री 7 लोग बनाए गए हैं। जातीय समीकरणों को ध्यान में रखा गया है, चाहे जितिन प्रसाद हो ब्राह्मणों का वोट बैंक के लिए, चाहे खटीक जी हो मेरठ वाले, चाहे पिछड़ा, अगला, ओबीसी, दलित, ब्राह्मण, सबका वोट बैंक बना के योगी जी ने 7 मंत्री बनाए हैं। क्या लगता है कि जो समीकरण बैठाया गया जातीय समीकरण, उसकी गोटियां बीजेपी के लिए यूपी चुनाव में फिट बैठेंगी? वो तो देखने को है, लोगों को खुद समझना चाहिए। जो भी एससी से हैं उनको देखना चाहिए कि योगी जी ने किया क्या आज तक उनके लिए। ठीक है, बनाने से क्या होता है? अभी 4 महीने के लिए बनाने से क्या होएगा? ये सब आई वॉश है। योगी जी ने अभी तक अपने पूरे टेन्योर में किसी के लिए कुछ नहीं किया। अगर आप कैमरे पर जो लोग उस जाति समाज से आते हैं, कुछ कहना चाहती है यूपी की जनता से, अगर एक बेटी यूपी की जनता कुछ कहना चाहती है तो क्या कहेगी? यही कहूँगी, इस बार ज़रा सोच समझ के आप वोट दीजिए। हमें चाहिए पढ़े लिखे लोग आए जो जनता की सुने, जो औरतों की सुने, जो सबकी सुने। ऐसी सरकार लाइए, इस बार लाएं तो कांग्रेस लाएं। कांग्रेस लाएं, पार्टी विशेष। नाम क्या है आपका? पहले नाम। शिवानी चोपड़ा है मेरा नाम। कांग्रेस में कोई पद होल्ड करती हैं क्या? जी, वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली कांग्रेस। तभी कांग्रेस की बात कर रही है ये प्रियंका। आप एक मिनट, आप मीडिया में होकर योगी जी की बारे में बात कर रहे हैं। कहाँ बात की मैंने? सरकार की जो आपके सारे सवाल, हम किसान आंदोलन में खड़े हैं, आप यूपी इलेक्शंस की बात कर रहे हैं। करना पड़ेगा क्योंकि ये किसान। क्यों करना पड़ेगा? अच्छा चलिए, कांग्रेस पर आता हूँ। सोनिया गांधी जी ने, एक मिनट, यही बात है, बिल्कुल भी पॉलिटिक्स नहीं होगी यहाँ पे। यहाँ पे किसानों की बात होगी और किसानों से बात करिए। आप यहाँ पर आके आप वकालत करने आए हैं योगी जी की।